बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ एक जंगल था जिसका नाम था सुगंधवन। यह जंगल अपनी सुंदरता और शांति के लिए पूरे संसार में मशहूर था। यहाँ के पेड़ इतने हरे भरे थे कि लगता था जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। फूलों से आती खुशबू हवा में घुली रहती थी और पक्षियों की मधुर आवाज सुबह होते ही जंगल को जगा देती थी। सुगंधवन में कई खूबसूरत जानवर रहते थे। वहाँ एक शेर था, राजा वीर सिंह, जो जंगल का राजा कहलाता था। वह ताकतवर जरूर था, लेकिन उतना ही दयालु और समझदार भी। उसके साथ रहती थी एक सुंदर हिरनी चंचला, जिसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी। पेड़ों पर उछल कूद करता एक नन्हा बंदर गोलू हमेशा सबको हंसाता रहता था। वहीं एक बूढ़ा हाथी ज्ञानू दादा, जो जंगल के इतिहास और ज्ञान का खजाना था। जंगल में सब कुछ शांत और संतुलित था। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी को परेशानी होती तो पूरा जंगल उसके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन एक दिन सुगंधवन में कुछ अजीब होने लगा। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं। पक्षियों की चहचहाट कम हो गई। जानवर परेशान हो उठे। राजा वीर सिंह ने जंगल की सभा बुलाई। मित्रों, शेर ने गंभीर आवाज में कहा, हमारे जंगल के साथ कुछ गलत हो रहा है। हमें इसका कारण ढूंढना होगा। हाथी ज्ञानू दादा आगे आए और बोले, महाराज, मैंने अपने लंबे जीवन में यह देखा है कि जब जंगल का संतुलन बिगड़ता है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। तभी गोलू बंदर पेड़ से कूदता हुआ बोला, मुझे लगता है इंसान जंगल के किनारे पेड़ काट रहे हैं। मैंने कल कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। यह सुनकर सभी जानवर चौंक गए। हिरनी चंचला डरते हुए बोली, अगर पेड़ कटेंगे तो हमें छाया, पानी और खाना कैसे मिलेगा? राजा वीर सिंह ने फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए एक छोटी टोली बनाई जाएगी। इस टोली में गोलू बंदर, चंचला हिरनी और ज्ञानू दादा शामिल थे। अगली सुबह तीनों जंगल के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ इंसान मशीनों से पेड़ काट रहे थे। जमीन सूख रही थी और नदी का रास्ता बदल दिया गया था। गोलू गुस्से में बोला,